So welcome back in social science subject live class for standard 10th. Okay, 17 to 18 students have already joined the class. Parijan, good morning. Parijan, good morning, beta. Okay. Yes, I am telling the attendance of 7th. That is on Saturday. Anushka Tirankar was absent. Athar Bhanmante, Hansini, Rutuj Dahole was also absent Saturday. Manthan Thipe, Prathmesh Parsutkar, Prem Devtale, Prerna Pawar, Raj Chaudhary, Rakshit Berad, Shivam Nikhade, Soumya Shivam Yadav. Okay, he was present. काफी लोग एब्सेंटीज की लिस्ट में आ रहे हैं. Why is it happening? Only 41 है ना, जबकि हमारा मैक्सिमम प्रेजेंट जो था वो 47 के आसपास चल रहा था. Well, चलिए छोड़ो. So let us continue with the section which we have left in yesterday's class. Yes, Prathmesh Parsutkar, good morning. Yes, Prathmesh. Palak Chauhan, is my voice coming? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Prathmesh Parsutkar. प्रथमेश पी ऑनलाइन होके गायब हो गए हैं ना. मोबाइल रख दो और चलो कहीं पे घूमने. अरियंत आनंद, गुड मॉर्निंग. Your voice is not audible, Aryan. Is there any issue with the mic? Yes. Achal Aglave. Good morning, beta. Good morning, sir. Arshal Levalkar. Okay. ठीक है, चलिए. So let us continue with the section where we have left in yesterday's live class. Okay. Yes, Prashi Kupre. Good morning. Prashik. गायब है अभी. चलिए. We were discussing on which page number, beta, if you please help me out. ये वाला भी नहीं. We were discussing something here. Were we discussing at this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the conservative regism set up in 1815 were
ऑटोक्रेटिक, ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए नाउ Yes, sir. Yes, sir. so the memory of the French Revolution, nonetheless continue to inspire liberals, ठीक है। जो लिबरल्स थे, ठीक है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स थे उनके साथ में कंटिन्यू करते हैं। One of the major issue taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. तो वो लोग जो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने किसकी डिमांड रखी? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस? तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस हियर इज यूज्ड फॉर, ओके, फ्रीडम ऑफ द प्रेस यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? इट इज यूज्ड फॉर फ्रीडम टू प्रोवाइड द न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स। उस समय पर न्यूज़पेपर्स मतलब अखबार छपना शुरू हो गए थे। क्या छपना शुरू हो गए थे? Newspaper. न्यूज़पेपर्स छपना शुरू हो गए थे। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो ऑटोक्रेटिक रूल था, उन्होंने प्रेस मतलब न्यूज़पेपर के ऊपर क्या लगा रखा था? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब न्यूज़पेपर अथॉरिटीज जो हैं या कोई मैगजीन छापने वाला है, वे लोग उन ऑटोक्रेटिक मोनार्की राजा महाराजाओं के परमिशन के बिना अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से ओपनली जो चाहे वो नहीं छाप सकते थे। ओके, सो फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पर बेसिकली किसके लिए है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, द वर्ड इज यूज्ड फॉर व्हाट? कि पेपर्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. The next content is, the next topic is the revolutionaries. Okay, now, so during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. During the years following 1815, 1815 में जब डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज एस्टैब्लिश कर दी गई, ठीक है, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, है ना, जो लोग किसका विरोध करते थे? मोनार्कियल रूल का विरोध करते थे, दोज हु वर द सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, वो सब क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड हो गए इन ए सेंस छुपकर काम करना शुरू कर दिया, ठीक। So secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर क्या एस्टैब्लिश की गई? सीक्रेट सोसाइटीज। व्हाट वेर एस्टैब्लिश बेटा? Secret What? societies. Secret societies. Secret societies. तो सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब होता है Secret society. अंडरग्राउंड रूप में क्या बनाए गए? ऑर्गेनाइजेशन। ओपनली कोई मीटिंग नहीं होगी, ओपन कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन या हम कह ले पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के अलावा अन्य किसी को उसके बारे में कुछ भी खास पता नहीं रहता, ठीक है। So the secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Okay, अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज मतलब एक एक करके अपने सदस्य जोड़ना शुरू किए। क्या जोड़ना शुरू किए इन्होंने? अपने
सदस्य, है ना। सदस्य। नॉर्मली लोगों के साथ बातचीत करते थे और धीरे धीरे उस व्यक्ति के आइडियोलॉजी को कन्वर्ट करके एज ए रिवॉल्यूशनरी उसको डेवलप करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो थ्रू दैट दे स्टार्टेड ट्रेनिंग रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियाज। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Okay, so इस समय पर हर वो व्यक्ति जो किस आइडिया में बिलीव करता था, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज में। किसमें? रिवॉल्यूशनरीज में। तो जो लोग रिवॉल्यूशनरीज थे, दे हैव अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। ये सभी किसको अपोज करते थे? दे आर अपोजिंग द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसको अपोज करते थे बेटा? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ में? यस सर। Yes, sir. आयुषी ऑडियो स्विच ऑफ करो। ठीक। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. जो मैक्सिमम रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या मानते थे कि हमें इस मोनार्कियल रूल से फ्रीडम प्राप्त करनी है, ठीक है। परंतु इस मोनार्कियल रूल से फ्रीडम प्राप्त करने के साथ साथ once we remove the monarchical rule we have to establish the nation state. हमें और क्या एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे बेटा? Nation state. ठीक है। वन सच इंडिविजुअल, है ना। तो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले, यानी जो रिवॉल्यूशनरी थे, वो ये मानते थे कि हमें मोनार्कियल रूल से क्या अचीव करना है? फ्रीडम अचीव करना है। परंतु मोनार्कियल रूल से फ्रीडम अचीव करने के साथ साथ और क्या करना है? हमें नेशन स्टेट भी फॉर्म करना है, ठीक है। सो इस आइडिया को बिलीव करने वाले, जस्ट अ मिनट, हेलो अनुष्का तिरनकर के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ अनुष्का, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे क्या अभी? तो बुखार में आप व्हाट्सएप तो चला सकते हो ना? हाँ, तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लो तुरंत फटाक से, है ना। हाँ जल्दी से आ जाओ। Well, okay. So one such individual, यानी इस रिवॉल्यूशनरी आइडियाज में बिलीव करने वाला ऐसा ही एक व्यक्ति कौन था? His name was इटालियन रिवॉल्यूशन गुज़ेपे मैज़िनी, ठीक है। यानी एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन थे। Who is from which country बेटा? Italy. What was his name? What was his name? गुज़ेपे मैज़िनी। Giuseppe Mazzini. Okay. Gungun, are you present right now? Gungun? Okay, ठीक है ना। तो जो गुज़ेपे मैज़िनी थे, he was one such revolutionary, and what he believed that apart from getting freedom from the monarchical rule, the country should be formed into a which state? Nation state. Now he was born in Genova in 1807. Okay. Then in his young age he became a member of the secret society of Carbonari. वो किसके मेंबर बने? एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। What is the name of that society? कार्बोनरी। समझ में? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes sir. Now, as a young man of 24, a young man of 24 means
जब वो 24 साल के हुए, he was sent into exile for attempting a revolution in one of the province in Italy. इटली में एक प्रोविंस था लिगुरिया, है ना? तो वहां पर उसने क्या किया, रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करी। क्या करने की कोशिश करी बेटा? Revolution. Revolution. तो उसने Revolution. रिवॉल्यूशन मतलब विद्रोह ऑर्गेनाइज किया और इसलिए उसको एक्साइल मतलब देश निकाला दे दिया। He subsequently founded 2 more underground societies. बाद में उसने 2 सोसाइटीज या 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए। What is the name of those organization? Young Italy. हेलो, आप ऋषि क्लास ज्वाइन नहीं करी? अभी क्यों किया? अभी तो 20 मिनट भी, अभी जस्ट तुम कहां से आए थे बेटा? नहाने क्यों गए थे? जब तुमको मालूम है कि 10:40 को क्लास है तो 20 मिनट पहले नहाना चाहिए ना? Which live class? अरे but why are you listening? You have to attend regularly ना? यदि तुम क्लास में नहीं थे तभी तो मैंने तुमको कॉल बैक किया। हाँ, तो फिर तुम कैसे लिसन कर रहे हो जब अटेंड ही नहीं हुई है, ज्वाइन नहीं हुआ है, तो क्या सुन रहे थे तुम? आगे से यदि ये हुआ ना 10:40 को बिल्कुल क्लास ज्वाइन हो जाना चाहिए। हाँ, okay, so he subsequently founded 2 more underground society. उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज क्या करी, ज्वाइन करी, फॉर्म की। ओके, नाउ वन इज यंग इटली। यंग इटली नाम की एक सोसाइटी उसने फॉर्म की, कहां पर? मरसाई में। मरसाई हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फ्रांस के केस में। Yes, इसके sir. केस में Yes, sir. France. Yes, sir. Then we also joined one more society, Young Europe in Bern. बर्न नाम का जो शहर था वहां पर उसने एक और सोसाइटी फॉर्म की। What is the name of that society? Young Europe. ठीक है, अभी ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। हाँ, प्रेरणा पवार, हेलो। हाँ, भूपेन चौहान सर बोल रहे थे अंबुजा स्कूल से। ठीक है, सो ये सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लेना। The 2 societies formed by Giuseppe Mazzini. हाँ, भूपेन चौहान सर, प्रेरणा पवार से बात करनी है। बेटा क्लास क्यों ज्वाइन नहीं करी? तबीयत क्यों अच्छी नहीं है बेटा? और अभी तुम व्हाट्सएप पे तो ऑनलाइन थी। हाँ, अच्छा, आप नहीं, आपका भाई देख रहा है ना? हाँ, कब से बुखार आ रहा है? अच्छा, 4 दिन हो गए, यानी 4 दिन से तुम्हारी प्रेजेंट नहीं लग रही है ना? 4 दिन के पहले थे प्रेजेंट? चेक कर लो अटेंडेंस में। रुक जा जरा, मैं 3 तारीख की अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ प्रेरणा। हाँ, तुम 1 नंबर पे तो एब्सेंट हो, 801 वाले पे। दो नंबर से ज्वाइन है प्रेरणा, और दोनों नंबर पे तुम 3 अगस्त को एब्सेंट थे। हाँ, तो फिर
तबीयत कब अच्छी होगी बेटा? ऐसे तो हफ्ते हफ्ते भर से गायब हो तुम। हाँ, 4 तारीख को भी एब्सेंट थे। एज ऑन टुडे 10 तारीख है ना, पिछले 7-8 रोज से तुम एब्सेंट हो। हाँ, क्लासेस टाइम से ज्वाइन करना शुरू कर देना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक, नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल योर फादर। ओके, ठीक है। मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स डायरेक्टली। ओके, चलिए, सॉरी। सो बेटा ध्यान से सुनो, सिंस वी विल हैव टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सो ये सारे जो फिगर्स हैं, डेटास हैं, ये सारे हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हु हैव फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हु हैज फॉर्म्ड गुजेपे मैज़िनी। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. जितने भी डेटास हैं, फिगर्स जो हैं, these has to be learned properly. Okay, now the members of this society were like-minded young men. So what is the meaning of like-minded? यानी जो विचार, जिस प्रकार के विचार किसके थे? गुजेपे मैज़िनी के थे, है ना। उन्हीं विचारों को मानने वाले जो लोग थे, वो किसके मेंबर्स बने? इन दो सोसाइटीज के मेंबर बने। ओके, which were the societies, which were the countries? Now the people are from the different countries of Europe, Poland, France, Italy and the German states. Okay, now Mazzini believed that God had intended nations to be the natural unit of mankind. अब नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड का मतलब, मैज़िनी ये मानता था कि ये भगवान की मर्जी है कि सारे मैनकाइंड मतलब सारे इंसान एक नेशन के रूप में कैसे रहें? यूनाइटेड रहें। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Sir. Yes, sir. What he says, he said that Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. ठीक है, इसलिए उसका क्या मानना था कि उस जमाने में, जिस समय पर गुजेपे मैज़िनी रिवॉल्यूशन वगैरह का तैयारी कर रहा था, उस समय पर क्या था, जो आज का कंट्री इटली है ना, उस इटालियन स्टेट्स में, आज के इटली नाम के कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य या किंगडम्स बने हुए थे। ठीक, अब सेम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसी है? सेम है, ठीक है, लैंग्वेज स्पीकिंग सेम है, कास्ट कम्युनिटी सेम है, बट दोस सेम टाइप ऑफ पीपल वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स। सो मैज़िनी क्या कहता था कि एटलीस्ट इतनी जो कम्युनिटी है उसको एक नेशन के रूप में क्या होना चाहिए? यूनाइटेड होना चाहिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so it had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. Now, it had to be forged into a single unified republic. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुजेपे मैज़िनी ये कहता था कि इटली के सारे लोगों को इसमें एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक यानी एक सिंगल डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इकट्ठा हो जाना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन could be the basis of Italian liberty. जब तक ये डिफरेंट किंगडम्स के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक इटली को लिबर्टी मतलब आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है,
सो इटली को आजाद होने के लिए, मोनार्कियल रूल से आजाद होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो इटली या इटालियन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, दे हैव टू जॉइन टुगेदर. Following his model, the secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. उसके देखा देखी इन कंट्रीज में भी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की गई. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. ठीक है, तो जो मैजिनी था, रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, ने बिना रुके बिना थके लगातार वो किसका अपोजिशन कर रहा था? मोनार्कियल रूल्स का अपोजिशन कर रहा था. ओके, और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब मैजिनी क्या चाहता था कि मोनार्कियल रूल हटा करके कौन सा रूल एस्टेब्लिश होना चाहिए? मोनार्कियल रूल हटा करके कौन सा रूल एस्टेब्लिश होना चाहिए? रिपब्लिक, है ना. तो उसके जो विचार थे, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, यानी मैजिनी के विचारों ने, मैजिनी के कामों ने उन लोगों को बहुत डरा करके रखा हुआ था जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में क्या करते थे? बिलीव करते थे. मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक थे, हमने मैटरनिच का नाम एक जगह पढ़ा है, वियना ट्रीटी में. ठीक है, सो मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम, मैटरनिच ने उसके बारे में क्या कहा था? दैट ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. यानी हमारा जो मोनार्कियल सिस्टम है, फ्री एस्टेट सिस्टम है, उसके लिए सबसे खतरनाक कौन है? गुज़ेप्पे मैजिनी. ठीक है, अब आपको ये वाली जो लाइन है ये एग्जाम में आ सकती है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमंग द फॉलोइंग हु spoke this sentence. Okay, so spoke this sentence Metternich. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, good. Thank sir. you. So it was the most dangerous enemy of our social order. यहाँ तक बात आई. चलो ना, अब नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 अप टू 1848. अभी हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन क्या किया था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिव, है ना, न्यू कंजर्वेटिज्म. सो उस न्यू कंजर्वेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि 1815 के आसपास, अराउंड 1815, अराउंड 1815 नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट के बाद में डिफरेंट पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था? वियना ट्रीटी के अंडर में, ठीक है, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में वापस क्या एस्टैब्लिश कर दिया था? मोनार्कियल रूल वापस एस्टैब्लिश कर दिया. यहां तक बात आई समझ में? और उसे क्या कहा था हमने? कंजर्वेटिज्म. ठीक, अब 1815 से लेकर, कहां से लेकर? फ्रॉम 1815 अप टू 1830. ठीक है, ये जो 15 इयर्स थे, इन 15 इयर्स में किसी भी यूरोपियन कंट्री में कहीं कोई
रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। अनुश्री, यहां तक बात आई समझ में? Anushri Longadge, did you understand up to this section? Yes, Anushri. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये जो 15 साल थे, इन 15 इयर्स में यूरोप में कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी रिवॉल्यूशनरी पीपल्स थे, दे बिकेम अंडरग्राउंड। वो क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। और अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाना शुरू की। ठीक है। तो वो जो 15 इयर्स थे, 15 साल, 1815 से लेकर 1830 तक, इन 15 इयर्स में यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी कोई बिगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं। ठीक है। बट 1830 तक आते आते ये जो रिवॉल्यूशनरी पीपल थे, दे बिकेम स्ट्रॉन्गर, मजबूत हुए। एंड 1830 से लेकर फिर 1848 तक यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में दोबारा क्या शुरू हुए? रिवॉल्यूशन शुरू हुए। दोबारा क्या शुरू हुए बेटा? Revolution. Revolution. तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है हमारा, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि जो बीच के 15 इयर्स थे, बीच के 15 इयर्स में तो रिवॉल्यूशन बिल्कुल शांत रहे। और फिर 1830 से 1848 तक 18 साल में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में उस कंजर्वेटिव रेजिम में मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में क्या होना शुरू हुए? रिवॉल्यूशन होना शुरू हुए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, as the conservative regime tried to consolidate their power, ठीक है, तो कंजर्वेटिव रेजिम, यहाँ कंजर्वेटिव रेजिम किसके लिए शब्द यूज किया है? नंदिनी पिंपल शिंदे, नंदिनी, श्रुति अगलावे, ये कंजर्वेटिव Yes, रेजिम। This word conservative regime is used for which rule? Monarchical rule. किस रूल के लिए? Monarchical rule. Monarchical. Okay. नंदिनी, नंदिनी पिंपल शेंडे, इतनी बात आई समझ में? नंदिनी पिंपल शेंडे, इतनी बात आई समझ में? Nandini, did you understand this one? Nandini, इतना आया समझ में? Good, okay, चलिए. So as the conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, in the province of Hello, Nandini. Yes, sir. Good morning बेटा. Good morning, sir. मैंने 4 बार आपका नाम लिया, आपकी तरफ से कोई वॉइस रिप्लाई नहीं आया बेटा. Sir, my mother was speaking on urgent call. अच्छा, it was an urgent call, है ना? Yes, sir. So while you was still online on the teachment class, है ना? No, sir, she didn't understood. She picked up the call. That's all. Okay, ठीक है. Now you be online, ठीक है? Yes, sir. हाँ. So in many regions of Europe, such as the Italian and German states, है ना? So यूरोप के बहुत सारे इलाकों में, यानी
यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, जैसे इटली के आसपास के जो इलाके थे, जर्मन स्टेट्स थे, ऑटोमन एम्पायर था, आयरलैंड था और पोलैंड था, इन इलाकों में क्या हुआ, जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया है वो किसके साथ में, रिवॉल्यूशन के साथ डेवलप होना शुरू हुआ। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were the professors, school teachers, clerk and members of the commercial middle class. These revolution, अब these revolution का सेंस यहाँ क्या है, ये जो कंट्रीज थे, है ना, इटालियन स्टेट्स थे, जर्मन स्टेट्स थे, देन ऑटोमन एम्पायर के जो हिस्सा थे, इन कंट्रीज में क्या हुआ, मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। किसके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए बेटा, ठीक है। नाउ दीज रिवॉल्यूशन वेर लेड बाय, ये जो रिवॉल्यूशन थे, इस रिवॉल्यूशन की लीडरशिप यानी मेन लीडर्स कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट, यानी मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में 1830 से लेकर 1848 के बीच में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जो रिवॉल्यूशन हुए, विद्रोह हुए, ठीक है, उसकी लीडरशिप किसके पास थी, लिबरल नेशनलिस्ट। ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, मिडिल क्लास के ऊपर के वर्ग के लोग थे, जिसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल क्लास। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The first upheaval took place in France in July 1830. 1815 के बाद मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में जो अपहेविल, अपहेविल का मतलब यहाँ पर विद्रोह, तो जो पहला विद्रोह था वो जुलाई 1830 में कहां पर हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक है। द बर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis XV as its head, ठीक है। जो बर्बन किंग था, ठीक है, बर्बन किंग, जो बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था, उसको क्या किया गया था, हटा दिया गया, गद्दी से हटा दिया, और जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कब्जा कर लिया और फिर से फ्रांस में क्या एस्टेब्लिश की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड, Constitutional monarchy. with Louis Philippe at its head, है ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड कौन था, लुई फिलिप, ठीक। नाउ अगेन मैटरनिच यहाँ पर आए। सो मैटरनिच वंस रिमार्क, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे मैटरनिच, है ना, उसने एक बार रिमार्क किया था, रिमार्क का मतलब उसने फ्रांस के बारे में कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस में छींक भी आएगी तो उसका असर पूरे यूरोप पर होगा। इसका क्या मतलब है, यानी मैटरनिच ये कहना चाहते थे कि यदि फ्रांस में कोई भी नई घटना घटती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव, उसका सीधा सीधा असर कहां पर पड़ेगा, यूरोप पर पड़ेगा। यहाँ तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, okay, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands, ठीक है। जो नीदरलैंड था उसमें किसको शामिल कर दिया गया था, बेल्जियम को। हमने 1815 का
वियना ट्रीटी पढ़ी थी? Yes, sir. 1815 Yes, sir. में वियना ट्रीटी कहीं पर पढ़ा था, ठीक है? उसमें ये देखो यहाँ पर दिखा था, the kingdom of the Netherlands which included Belgium was set up in the north. तो जो नीदरलैंड का किंगडम था उसमें आज का बेल्जियम नाम की कंट्री का इलाका 1815 में इंक्लूड कर दिया था, ठीक? जब 1830 में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन हुआ। 1830 में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और उसकी चिंगारी, उसकी आग कहां तक पहुंची? बेल्जियम तक पहुंची और बेल्जियम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, किससे? फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So it is 11:22, dear students. So the next teacher is supposed to enter into this class. So I am binding up this session here only. So that's all for today live class, students. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Enjoy. Thank you, sir.